हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नॉलेज जोन पे। आज हम लक्ष्य सीरीज के तहत फिर से अपना करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपका यह मेरा सीरीज पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इस सीरीज में जो हम जो करंट अफेयर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। यह जो सीरीज है इसके अंतर्गत जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, यह विभिन्न एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम ज़्यादा लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? हाल ही में किस देश ने लूना 25 जो कि एक चंद्र मिशन है सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका 4 ऑप्शन है। यूएसए यानी अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल। इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा रूस। रूस ने हाल फिलहाल में ही एक चंद्र मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है लूना 25। दोस्तों, रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया है। यह 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था रूस ने अपने इस चंद्रयान मिशन को। और सोयूज 2.1B रॉकेट जो नाम का है रॉकेट, उससे उसने लॉन्च किया इस अपने चंद्र मिशन को, और जिसकी लैंडिंग होने की संभावना है 21 से 22 अगस्त। 21 से 22 अगस्त पर इसके चंद्रमा पर लैंडिंग होने का संभावना है। रूस ने अपना पहला चंद्र मिशन 1976 में लॉन्च किया था। 1976 में इसने पहला लॉन्च किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चांद पर अभी तक लैंडिंग 3 देश ही कर चुके हैं, यूएसए, रूस और चीन। और आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने भी हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो 14 जुलाई और 2023 को इस मिशन का आगाज हुआ था। और इस दिन इसने रॉकेट को छोड़ा था और उस रॉकेट का नाम था LVME M3M4। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, किस रॉकेट से लॉन्च किया था? LVM3M4 इस लॉन्च किया था इस रॉकेट से। और इसे के चंद्रमा पर लैंड होने की संभावना है 23 अगस्त को। जो संभावित तिथि है वो 23 अगस्त है। इसका लैंडर जो है उसका नाम विक्रम है और रोवर जो है उसका नाम प्रज्ञान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन पूछता है, हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी? जो हाल फिलहाल में जो है कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी की नेटवर्क की सदस्य बनी? ए ऑप्शन है CBI, बी है CVC, सी है रॉ और डी है IB। इसका सही आंसर होगा आप लोगों के सामने CBI। CBI ही वो संस्था है जो कि अभी हाल फिलहाल में इंटरपोल की सदस्य बनी है। यह जो CBI है दोस्तों, इसका यह जो अपराध जांच अभियोजक, इसे कहते हैं हिंदी में अपराध जांच अभियोजक, इसका स्थापना 1963 में हुआ था। CBI का स्थापना अगर पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कब हुआ था तो आपको याद रखना होगा 1963 में हुआ था। और करंट में जो इसके हेड हैं वो परवीन सूद हैं। इनको जो करंट में जो अभी हेड हैं इनके, उनका नाम परवीन सूद है, जो ऑफिसर हैं उनका नाम परवीन सूद है। और उसके बाद इंटरपोल ग्लोबल जो है उसका स्थापना 1923 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लियोन में स्थित है जो कि फ्रांस में है। और इसका इस साल होस्ट कर रहा है इंडिया। इसका जो मेजबानी कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है या लॉन्च करने वाला है? पहला ऑप्शन है ई प्रवेश पोर्टल, ई पास पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल और लास्ट में है ई कोर्ट पोर्टल। इसका सही आंसर होगा आपका सुस्वागतम पोर्टल। इसका सही होगा सुस्वागतम पोर्टल। इसे ही इस भारत के सुप्रीम कोर्ट अभी लॉन्च करने वाली है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम JDY चंद्रचूड़ है, उन्होंने सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया।
एक ई पास की शुरुआत की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जो आगंतुक आएंगे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में ई पास का काम करेगा ये। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? जो हमारा अंतरिक्ष केंद्र है इंडिया का इसरो, वो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट किस जगह पे बनाएगा? पहला ऑप्शन है डिंडीगुल, दूसरा है ईरोड, तीसरा है अरियालूर और चौथा है कुलशेखरपट्टिनम। तो इसका सही ऑप्शन होगा कुलशेखरपट्टिनम। इस जगह पे इसरो बनाने वाला है नया प्रक्षेपण केंद्र। ये छोटे मिसाइलों के लिए प्रक्षेपण का काम करेगा। यह जो कुलशेखरपट्टिनम है यह तमिलनाडु जिला में स्थित है। यह जो कुलशेखरपट्टिनम है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसके जहाँ पर है उस जिला का नाम थूथुकुडी है। और इस जगह से स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसे प्रक्षेपण किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? हाल फिलहाल में न्यूज में ये चर्चा में रहा है माउई द्वीप, ये इसका संबंध किस देश से है? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा इटली। तो इसका सही क्वेश्चन है दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका संबंध इसी देश से है और यह हवाई प्रांत में स्थित है। अगर पूछेगा कहाँ पर स्थित, यह हवाई प्रांत में स्थित है और इसका नाम माउई द्वीप है। और हाल फिलहाल में ही यहाँ एक ज्वालामुखी फूटा है जिसका नाम है मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी। चूंकि इस जो द्वीप है यहाँ का वातावरण शुष्क है, शुष्क मौसम है और यहाँ पर तेज हवाएं हमेशा चलती रहती हैं और अमेरिका अपना बहुत सारा जो फ्यूल है वो यहीं पर स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर और जहाँ पर ज्वालामुखी भी हाल फिलहाल में फूटा तो एक छोटा सा चिंगारी आग लगाने का काम किया, तो उसी के चलते यहाँ पर आग लगा इसी द्वीप पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जयंती आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जयंती है। इस दिन हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं और 12 अगस्त को इंटरनेशनल एलिफेंट डे यह मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 24/7 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? 24 घंटा और 7 दिन ये वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? इसका 4 ऑप्शन है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय लघु वित्त बैंक। इसमें से सही आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये देश का पहला 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला बैंक है और इसमें जो नई सुविधाएं आई है वो आमने सामने बातचीत की सुविधा है, वीडियो ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान, ओटीपी, हस्ताक्षर, ये सब चीज़ का सुविधा है इसमें डिजिटल तरीके से। और ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है दोस्तों, ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन है? ये जो ओबीसी उपवर्गीकरण का काम दिया गया है, किस आयोग को ये काम दिया गया था और वो सौंपने वाला है हाल फिलहाल में तो इसका ऑप्शन है 4 ऑप्शन, आलोक प्रभाकर आयोग, अजय लांबा आयोग, गोरला रोहिणी आयोग और राजेश गोपाल आयोग। इसका सही क्वेश्चन है सी हो जाएगा, गोरला रोहिणी आयोग। ये इस आयोग को सरकार ने काम दिया था ओबीसी को उपवर्गीकरण करने का और ये हाल फिलहाल में अपना रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। और इसको 2017 में इस आयोग का गठन किया गया था
और सामाजिक अधिनियम न्याय मंत्रालय को इसने रिपोर्ट सौंपा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है? जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, वैसे तो मैं किसी पार्टी का ना समर्थन में बोलता हूँ ना खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन नाम से स्पष्ट है यह किसने प्रारंभ की है। अगर आपको ये पता होगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, जहाँ बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तीसरा राजस्थान, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और चौथा उत्तर प्रदेश, अभी वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा आंसर सी। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको कुछ नॉलेज रहता होगा पॉलिटिकल तो आप जरूर जान जाएंगे। वहाँ का सीएम अभी अशोक गहलोत हैं। और कांग्रेस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, सबसे बड़ी विडम्बना कहिए, कि वो कोई भी योजना लॉन्च करेंगे तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं उनको किस तरह की खुशी मिलती है वो वही जाने, मगर वो अपने नेता का नाम इसमें जोड़ देते हैं। और उसके साथ कुछ शर्तें भी उसने लगाई है अशोक गहलोत की सरकार ने। वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पहला, सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है उस फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं रहना चाहिए। और जो स्मार्टफोन मिलेगा जो छात्राओं को, उसमें इंटरनेट, वॉइस कॉल और मुफ्त डेटा रहेगा। और उसका पहला चरण जो होगा वो 10 अगस्त से 30 अगस्त तक शुरू होगा। और 9 से 12 की छात्रा को भी मिलेगा। और मनरेगा में जो 100 दिन पूरे करने वाली जो महिला है उसे भी महिला सशक्तिकरण के नाम पर मिलेगा। खैर चलिए, कुछ भी बात हो, यह कांग्रेस की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये जो टेस्ला कंपनी है जिसके मालिक एलन मस्क हैं, टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो इसका चार ऑप्शन है, वैभव तनेजा, राजीव गौबा, सोहिनी सिन्हा और पुनीत चंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को ये भारतीय मूल के हैं और इनको नियुक्त किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गूगल के जो सीईओ हैं उनका भी नाम सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला। तो आप देखते हैं कि विभिन्न जो बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कंपनी हैं उनके सीईओ भारतीय मूल के हैं। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि हमारा इंडिया कितना आगे निकल चुका है। हर अहम पद पर आज कोई न कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बैठा हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे। हमारे देश के जो रहने वाले हैं वो पूरे विश्व में इंडिया का नाम रोशन करें। और चलिए इन्हीं दुआ के साथ आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अगले 10-15 क्वेश्चन के साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।